स्वच्छाग्रहियों जो द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है सर, किस संदर्भ में दिया गया है? ये उनकी कुछ मांगें हैं, शासन स्तर पर लंबित हैं और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि शासन स्तर पर उनकी बातों को पहुंचाया जाए और उनकी मांगों का समाधान किया जा सके। भांडेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्वच्छाग्रहियों को पदस्थ किया गया था, जो अपनी मांगों को लेकर आज भांडेर के अनुविभागीय कार्यालय के पास उपस्थित हुए, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, जिनमें उन्होंने अपनी मांग रखी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनकी कौन कौन सी मांगें हैं। तो बात करेंगे हम। आपका नाम क्या है? विजय प्रताप यादव। कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत कोतवाली। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मांगें आपने रखी हैं आज एसडीएम के पास? जो आपने ज्ञापन दिया है यह किसके नाम है और क्या क्या मांगें हैं? मेरी एसडीएम साहब से अपील है, इससे पहले मैं सीओ सर को ज्ञापन दे चुका हूँ। क्या है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टाइम पर खाद्यान्न पर्ची का सत्यापन हुआ था, उसमें हमारे भांडेर जनपद पंचायत के 68 स्वच्छाग्रही नियुक्त किए गए थे। उसमें से सभी लोगों का अच्छा सहयोग किया गया रहा था। रोजगार सहायक और सचिव के साथ हम लोगों ने खाद्यान्न पर्ची का सत्यापन किया था। उसके बाद कोरोना जैसी महामारी बीमारी के कारण हम लोगों को गांव-गांव में जाकर जागरूक करना था और सैनिटाइज़र और हाथ धुलाना था। उसमें हम लोगों का ही बहुत योगदान रहा है। लेकिन जब से हमें आज तक कोई मानदेय नहीं दिया गया है, हम लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार के हमारा जो मानदेय है वो हम लोगों को दिया जाए। तो सरकार ने कोई मानदेय के ऊपर हमारा फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा था कि मनरेगा का काम जो ग्रामीण पंचायत में चलता है, उसके तहत हम तुम लोगों को मनरेगा के रूप में मेट के लिए कार्य के लिए तुम लोगों को नियुक्त करेंगे। लेकिन अभी भांडेर जनपद पंचायत में कई जगह मेट का काम चल रहा है, ना हमें नियुक्त किया गया है, ना ही हमारा 7 महीने से मानदेय दिया गया है। इसलिए मेरा मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से अपील है कि मेरे मानदेय दिया जाए और मुझे मेट के रूप में ग्राम पंचायत कोतवाली में चयनित किया जाए। धन्यवाद। इसके पहले क्या आपने किसी और अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी से बात की है? इसके बारे में आप बताएं। हाँ, हम लोगों ने बात की है। सीओ साहब से भी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। मनरेगा की मैडम ऋतु व्यास से भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया अभी तक। हमारे यहाँ मैं रविकांत रंजन पंचायत ततापुर से स्वच्छाग्रही हूँ। हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का 8 माह का वेतन और मेट के रूप में हम लोगों को पदस्थ किया जाए, जिससे कि हमारा भरण पोषण हो सके। आज स्थिति यह है कि हमें गांव आने जाने में, मतलब ब्लॉक में आने तक का भी पैसा नहीं है हम लोगों के पास। अभी हम लोगों ने ये क्या है, कोविड-19 के लिए घर घर जाके लोगों को जागृत किया, सबको हाथ धुलाई के कार्य में बताया, माइक कैंपिंग की, हर प्रोग्राम में शासन का साथ दिया, लेकिन शासन हम लोगों का कोई भी ध्यान नहीं कर रही है। जैसा कि हमारी स्वच्छाग्रही संघ के सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई, इनकी बातों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं ग्राम अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिसके तहत ये लोग एक तरह से बेरोजगार हैं। अभी हमारी रविकांत जी से बात हुई, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारे ग्राम से भांडेर तक आने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनकी नियुक्ति अगर देखी जाए तो 2-3 साल पहले हो चुकी है, अभी तक इन्हें कोई मानदेय नहीं दिया गया। इस पर ना ही किसी अधिकारी ने, ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ध्यान दिया। आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन ने की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्थाओं को कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने में स्वच्छाग्रहियों ने अपना अहम योगदान दिया, लेकिन फिर भी इनके लिए जो मानदेय फिक्स किया गया उस पर भी आज तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। हमने जब इनसे बात की तो हमें जब मालूम चला कि इनके लिए जो 800 रुपये का मानदेय दिया जाना था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इस पर वरिष्ठ अधिकारी क्या कहेंगे इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई बार सीओ, जनपद सीओ, यहाँ तक हर जगह ज्ञापन दिया गया। इसके पहले भी स्वच्छाग्रहियों ने ज्ञापन दिया जिला पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश शासन के पास। हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन अभियान ग्रामीण चलाया गया, उसके तहत सबसे पहले सिर्फ एक ही बिंदु था कि हमारा देश कैसे स्वच्छ हो। स्वच्छ देश के लिए स्वच्छाग्रहियों, प्रेरकों की नियुक्ति की गई। उसके बाद प्रेरकों को स्वच्छाग्रहियों के रूप में उन्हें प्रमोट कर दिया गया। अब स्वच्छाग्रहियों को जब मानदेय नहीं दिया जा रहा तो मध्य प्रदेश शासन की मंशा थी कि उन्हें मेट के रूप में पदस्थ किया जाए, लेकिन कोई भी स्वच्छाग्रही अभी तक दतिया जिले में मेट के रूप में पदस्थ नहीं हुआ। SRA बुलेटिन से मैं ब्रजेंद्र कुशवाहा, धन्यवाद।
तो अभी लगभग सन 2012 में जगह निकली, 16 में भी निकली। तो जब से हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं, 18 पंचायतों में 18 लोग हैं, किसी की भी पंचायत में 5000 ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर 2 लोग पड़ते हैं। तो सबके द्वारा वहाँ पर सब लोगों से मदद लिया जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस की ऊपर जो व्यवस्था हुई थी तो उसमें हम लोगों की डुबकी लगाई, जैसे हम लोगों ने काम किया, मास्क वितरण किया, लोगों को समझाया, सैनिटाइज करवा, सब कुछ हम लोगों ने करवा। इसके बाद जब अपना जो प्रदेश सरकार थी उन्होंने कहा कि स्वच्छग्राहियों को मानदेय नहीं मिलता, तो वहाँ पे शासन ने ये कहा था कि जब मानदेय नहीं मिलता है तो तुम्हें मेट्रिक में रख देंगे। तो वहाँ से आदेश आ गया, आदेश होने के बाद अब ये है कि आदेश यहाँ लागू नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री के लिए हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें क्या है कि मैं